ये कहानी किसी फौज में भर्ती होने निकले जवान की नहीं बल्कि उस कड़वे अनुभव की है जो उसे अपनी पहली लड़ाई में ही झेलनी पड़े, वो भी जंग के मैदान में नहीं, क्लासरूम में। एक मासूम उम्मीद शिलांग से दून आई थी एनडीए की तैयारी करने, लेकिन उसे यहाँ क्या मिला? डांट, दमन और 400 उठक बैठक की एक ऐसी सज़ा जिसने उसके शरीर को तोड़ कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देहरादून की सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की, जहां पर डिसिप्लिन के नाम पर एक शिक्षक ने ऐसा क्रूरता भरा व्यवहार किया कि बच्चा 18 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा। और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या देश के भविष्य को ऐसा ही अनुशासन सिखाया जाएगा? नाम है वर्गव बर्मन, मेघालय की राजधानी शिलांग के रहने वाले। पिता बनजीत कुमार बर्मन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में फायर फाइटर, बेटा सेना में अफसर बने। ये सपना लेकर अप्रैल 2025 में देहरादून के बल्लूपुर चौक स्थित सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में एडमिशन कराया गया। मकसद एक था, एनडीए की तैयारी, देश सेवा की तैयारी। लेकिन कुछ ही महीनों में ये सपना एक डरावने हादसे में बदल गया। 4 जुलाई को क्लासरूम चल रही थी, सामान्य सा दिन था। वर्गव अपने एक सहपाठी के साथ बात कर रहा था। इसी दौरान एकेडमी के टीचर जय की नज़र उन दोनों पर पड़ी। क्लास खत्म होने ही दोनों को बाहर बुलाया गया और यहीं से शुरू हुआ वो दौर जिसे तालीम नहीं सजा कहना ज़्यादा सही होगा। शिक्षक जय ने दोनों बच्चों को 400 उठक बैठक लगाने का फरमान सुना दिया। सहपाठी को आधे में छोड़ दिया गया, लेकिन वर्गव को पूरे 400 उठक बैठक लगाने को मजबूर किया गया और वो करता रहा बिना किसी सवाल के। शायद डर था, शायद सिस्टम से टकराने का साहस नहीं था, लेकिन नतीजा उसका शरीर जवाब दे गया। पीठ में सूजन, घुटनों में दर्द और उठने बैठने में तकलीफ। अगले दिन वो एकेडमी ही नहीं जा सका। कहते हैं सैनिक बनना एक मानसिक और शारीरिक तपस्या है, लेकिन जब ये तपस्या एक तरफा प्रताड़ना बन जाए तो सवाल उठते हैं, और वो सवाल अब हम उठा रहे हैं। वर्गव 18 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा, लेकिन किसी को खबर नहीं हुई क्योंकि उसने खुद ही कुछ नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उसे डर था कहीं उसके सपने, उसके फैसले, उसके भविष्य को कोई और नाम ना दे दे। दर्द में वो दवाइयाँ लेता रहा, खुद को संभालता रहा, लेकिन जब शरीर जवाब देने लगा तो पिता को फ़ोन किया। बनजीत कुमार फौरन देहरादून पहुँचे और यहीं से शुरू हुई एक और लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई। 10 जुलाई को बनजीत कुमार ने ईमेल के जरिए एकेडमी को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। जवाब में मिला सिर्फ एक माफ़ीनामा, ना कोई ठोस कार्रवाई, ना कोई अफसोस, बस एक सादा सा माफ़ीनामा। सवाल ये है, क्या एक बच्चे की टूटी हड्डियों और बिखरे हौसले की कीमत सिर्फ माफ़ीनामा है? पिता ने हार नहीं मानी, शिलांग पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। वहाँ से केस ट्रांसफ़र हुआ देहरादून 0 एफआईआर के तहत, और अब केस वसंत विहार थाने में दर्ज हो चुका है। शिक्षक जय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना अध्यक्ष प्रदीप रावत के मुताबिक आरोपी की भूमिका की जांच की जा रही है और पीड़ित के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और एकेडमी के रवैये को लेकर पुलिस सब कानूनी धाराओं में आगे बढ़ रही है। ये कोई पहली घटना नहीं दोस्तों। देश भर के कोचिंग संस्थानों में अनुशासन के नाम पर जो मानसिक और शारीरिक दबाव डाला जाता है, क्या वो सच में प्रशिक्षण का हिस्सा है या फिर ये पावर ट्रिप है कुछ शिक्षकों की? क्या आज की तारीख में अभिभावक अपने बच्चों को इन संस्थानों में छोड़ने से पहले 2 बार सोचने को मजबूर नहीं होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये बच्चा चुप रहता, अगर उसके पिता नहीं पहुंचते, अगर मीडिया में खबर ना आती, तो क्या कोई ये जान भी पाता? एक बच्चे का सपना टूटा है दोस्तों, लेकिन वो अकेला नहीं है, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल ये सिस्टम और कई सपनों को निगल जाएगा। शिक्षक जय का अपराध सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पर हिंसा नहीं है, बल्कि उस भरोसे का भी खून है जो हर माँ बाप अपने बच्चों को कोचिंग भेजते वक्त करते हैं। ये सिर्फ वर्गव की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है हर उस संस्था के लिए जो अनुशासन की आड़ में अत्याचार कर रही है। अब कानून बोलेगा, अब सवाल उठेंगे और अब जवाब भी देने होंगे, क्योंकि एनडीए में जाने से पहले अगर जंग अपने ही गुरु से लड़नी पड़े तो देश कैसे जीतेगा? इस मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट कर हमें बताएं।